तो आप लोग को रिलेशन का कंसेप्ट बिल्डर प्रॉब्लम्स में आईआईटी मेंस 2021 में आया है। सोचिए, एक मिनट क्वेश्चंस को पढ़िए है क्या, फिर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को ट्राई करिए, देखिए क्या है। 21 में आया हुआ है मेंस में, सोचिए देखिए। कर सेट ए है, शांत हो जाइए। सेट ए है एंड ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको बताए थे जनरली रिलेशन को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, लेकिन उसके लिए कोई भी सिंबल यूज कर देगा। तो अब इस सिंबल से बहुत लोग अब कंफ्यूज कर जाते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या दे दिया है, इस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू से ही रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस कुछ नहीं है। वो कोई भी सिंबल यूज कर सकता है, सब जान के देता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाए और गड़बड़ा दे। तो रिलेशन को जो जनरली कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, उसके जगह पर क्या है, ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है। ओके, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कैसा है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ए क्रॉस ए में, ए से ए में रिलेशन डिफाइंड है। और कैसे डिफाइंड है, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी इफ एंड ओनली इफ एडी इज इक्वल टू क्या, बीसी। तो रिलेशन यही है, यही वाला रिलेशन है, ऐसे डिफाइन किया गया है कि ए बी ऐसा है, ए रिलेशन है, यही क्या है, रिलेशन है, रिलेशन है। ए सीडी से रिलेटेड है, सीडी से रिलेटेड है। और ऐसा होता है इफ एंड ओनली इफ, मतलब दिस इंप्लाइज बोथ वे। इफ एंड ओनली इफ का मतलब इंप्लाइज बोथ वे। तो वो क्या है, एडी इक्वल टू क्या, यहां पर बीसी है। सेम टाइप का एक क्वेश्चन आपको एलिमेंट्री ऑब्जेक्टिव का बताए थे पिछले लेक्चर में, इसी टाइप का कंसेप्ट था। अब यहां जो रिलेशन है वो सेट ए में नहीं है, ए क्रॉस ए में रिलेशन डिफाइंड है। ये जो रिलेशन है ए क्रॉस ए में डिफाइंड है, मीन्स सेट ए क्रॉस ए से ए, यहां पर रिलेशन जो है, रिलेशन जो है ए वाला रिलेशन ए क्रॉस ए से क्या है, ए क्रॉस ए में डिफाइंड है। ए क्रॉस ए से ए में डिफाइंड है, ए से ए नहीं है, ए क्रॉस ए से, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से क्या है, रिलेटेड है। और कहा गया है ए ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड होगा जब ऐसा कंडीशन होगा, या ऐसा होगा तो ये होगा। तो आपको कहा क्या रहा है, देखिएगा। देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर व्हिच सेटिस्फाई दिस इक्विवेलेंस रिलेशन विथ ऑर्डर्ड पेयर दिस। तो इसमें कितना ऑर्डर्ड पेयर होगा जो इस रिलेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और जो रिलेटेड है इससे, तो हम मान लेते हैं लेट एक्स वाई या ए बी कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई यही क्या है, रिलेटेड विथ क्या, 4 3। इसी का काउंटिंग बताना है, जितना ऐसा आएगा उतना ही नंबर ऑफ होगा। नंबर ऑफ आपको यही बोला जाए, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कितना ऑर्डर्ड पेयर होगा इस ए क्रॉस ए में जो इस एलिमेंट से क्या होगा, रिलेटेड होगा, यही बोल रहा है। देखिए, देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर व्हिच सेटिस्फाई दिस इक्विवेलेंस रिलेशन विथ ऑर्डर्ड पेयर दिस, मतलब इससे रिलेटेड कितना एलिमेंट होगा वो बताना है, काउंटिंग बताना है। तो देखिए, ये वाला इससे रिलेटेड होगा। अब यहां पर बोला जा रहा है ए ऑर्डर्ड पेयर इससे रिलेटेड है, तो इसका मीनिंग ये है। तो अब यहां से इसका मतलब हो गया एक्स वाई, कह रहा है क्वेश्चन में एक्स वाई रिलेटेड टू, रिलेशन का ये सिंबल है ए 4 3, और इसका मतलब क्या होगा, यहां से अगर ऐसे रिलेटेड है तो इसका मीनिंग ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहां पर देखिए क्या है, अगर ऐसा होता है तो दोनों एक्सट्रीम का प्रोडक्ट दोनों नजदीक वाला के प्रोडक्ट के क्या बराबर है। तो अगर ऐसा होगा तो दोनों एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मतलब x इंटू 3 इज इक्वल टू दोनों नजदीक वाला का 4 वाई इंटू क्या 4। अब एक्स वाई सब इसी से आएगा, जो भी यहां पर एलिमेंट आ रहा है वो सब इसी से आएगा। ये सेट ए से ही, ए क्रॉस ए का भी एलिमेंट ए से ही आएगा, तो एक्स और वाई दोनों इसी से आएगा। तो हम लोग को निकालना है कि कितना ऑर्डर पेयर बनेगा। तो यहां से चलिए ऐसे ले देते हैं, इसको एक साइड में कर लेते हैं। इसका मतलब हम लोग ले देते हैं एक्स बाई वाई इज इक्वल टू क्या, 3/4, 3/4। अब एक्स भी इसी से आएगा, वाई भी इसी से आएगा। एक्स और वाई किससे आना चाहिए, दोनों का दोनों किससे आएगा, सेट ए से आएगा।
तो इसी से आएगा। अब देखिए कि क्या क्या कौन कौन सा x और y लिया जाए ताकि वो 3/4 आएगा। क्या क्या लीजिएगा, एक तो आप ए वाला यही हो जाएगा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू क्या 4, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4। अब देखिए, हाँ 4/3 उल्टा लिख दिए ना, 4/3 हो गया, ठीक है। अब x बाई वाई 3 इधर गया है तो ऐसा बन गया। अब एक तो हो गया x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू क्या 3, और क्या क्या होगा देख लीजिएगा। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 2 मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई क्या 6, और देखिए 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे 3 तो कितना हो जाएगा 12 बाई क्या 9। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 16, और क्या ये वाला चाहे 12 12 हो जाएगा। और अब 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 और 15 हो जाएगा। और देखिएगा और क्या मल्टीप्लाई करिए 5, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई करिए 24 और क्या 18 हो जाएगा। उसके बाद 7 मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 चौका 28, 28 डिवाइडेड बाई क्या यहाँ पर 21 हो जाएगा। अगर आप 8 मल्टीप्लाई करें तो 32 डिवाइडेड बाई क्या 24। ए होगा नहीं होगा, ए वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बड़ा आने लगेगा, x का वैल्यू क्या हो गया बड़ा आने लगेगा, आपको 32 तक ही जाना है। तो देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर नंबर ऑफ x कॉमा y, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर कितना होगा ये बताना है। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होगा एक्स वाई, जो इस एलिमेंट से क्या होगा रिलेटेड होगा। सिंपल, ठीक है। तो कितना ऑप्शन है यहां पर डी नंबर हो जाएगा, यही डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी था कि नहीं था। तो इस टाइप से क्वेश्चन है। अब ये सब क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन सब है, ये सब छोड़ के आ जाएंगे तो आप ऐसे ही कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ये सब बेसिक सिंपल, कुछ सोचना नहीं है, बस आप जानते हैं बनते चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। IIT मेंस जुलाई 2021 में आया है। सोचिए, एक मिनट पहले सोचिए क्या है, देखिए। और बड़ा, आप आगे आ जाइए, आपको प्रॉब्लम है सही में, और सबको दिख रहा है ना। हाँ सही बोल रहे हैं, चश्मा रूम पर छोड़ के आ गया, हम ही को बोल रहे हैं बड़ा करने। चले आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। अब बड़ा कर देंगे तो फिर हम बताएंगे कहां पर। चलिए जल्दी आइए, चश्मा ही छोड़ के आ गया, हद है माने की। क्या है देखिएगा, कह रहा है लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड ए रिलेशन r ऑन n, ऐसे डिफाइंड है। कर देन रिलेशन r इज सिमेट्रिक नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। इसमें से क्या है ये बताना है। तो ये रिलेशन देखिए क्या है। रिलेशन को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, मीन्स ए वाला हम लोग कह सकते हैं, यहीं से लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स फ्रॉम रिलेशन। एक्स वाई रिलेशन में बिलोंग करेगा, कोई एलिमेंट रिलेशन में बिलोंग करेगा, तभी बिलोंग करेगा जब एक कंडीशन होगा। तो दिस एम्प्लाइज, यहां से हम लोग लिख सकते हैं एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा एक्स वाई तो रिलेशन में बिलोंग करेगा, उसी रिलेशन से लिख रहे हैं। तो इसको लिख दीजिए। कुछ कॉमन वॉमन हो रहा है इसमें, देखिए तो, देखिए तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा देखिए x माइनस 3 ऑफ वाई, और इसमें देखिए तो इस दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है तो y एक्स वाई कॉमन हो जाएगा, नहीं वाई स्क्वायर को माइनस वाई स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो क्या बच गया x और माइनस 3 ऑफ वाई। और यहां से आप लिख सकते हैं, इसको अगर लिखेंगे तो क्या बनेगा x माइनस क्या 3 ऑफ वाई कॉमन, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0, और यहां से x माइनस 3 ऑफ वाई और इसका भी फैक्टर करके लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसी को हम ऐसे लिख देते हैं x माइनस 3 ऑफ वाई और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस ऑफ वाई और तीसरा फैक्टर क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0। मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो a होगा, या ऐसा होगा तो ये वाला होगा। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहानी है,
रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहानी है, उस कहानी को याद करिए। अगर ऐसा होता है, इफ एक्स एक्स मीन्स फर्स्ट सेकेंड कंपोनेंट दोनों बिलोंग करता हुआ अगर रिलेशन में होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, जिस सेट में रिलेशन होता है उस सेट का सभी एलिमेंट अगर रिलेशन में होता है तो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। तो देन रिफ्लेक्सिव, यही रिफ्लेक्सिव का कहानी है। तो चलिए रिफ्लेक्सिव को चेक किया जाए, फिर ट्रांजिटिव को भी याद दिलाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव को चेक किया जाए। अगर एक्स एक्स लेके चलिए, बिलोंग्स टू क्या, रिलेशन, ये अगर ये रिलेशन में होगा, ये सही होगा, एक्स के सभी वैल्यू जो इस सेट में है, एन में है, तो उसके लिए तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। तो देखते हैं ये सही है कि नहीं। दिस इंप्लाइज, इसी से लिखेंगे, एक्स वाई है तो ऐसा है, बस इसमें x के जगह पर x और y के जगह पर क्या, x रख देना है। तो रखेंगे x माइनस 3 ऑफ क्या, x, और यहाँ पर x माइनस x, और यहाँ पर x एंड प्लस ऑफ क्या, x इज इक्वल टू 0। अब ये बताइए, ये भी क्या हो जाएगा, 0, ये 0 है ना, तो 0 इक्वल टू 0, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। मतलब अगर x x होगा तो x के सभी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इट इज फॉर ऐसे लिख दीजिए, ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट n, जिस सेट में रिलेशन है उस सेट के सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब देयरफॉर ये ट्रू है, इसका मतलब हो गया, हम कहेंगे R इज रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव चेक कर लिए, तो देखते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत, ये तो नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव चेक करना होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना होगा। एक ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया है, ठीक है। अब सिमेट्रिक देखना पड़ेगा हमको, बहुत बार एक ही से पता चल जाता है, ये सब चेक करते रहना है, ऑप्शन भी नजर रखना है एग्जाम में। बात समझ रहे हैं हम क्या, ये नहीं कि फटाफट सब बनाए जा रहे हैं, बहुत बार एक ही से आंसर आ जाएगा तो सब क्यों बनाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने से एक ऑप्शन चला गया, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है लेकिन लिख रहा है नाइदर रिफ्लेक्सिव, तो ये तो चला गया। अब सिमेट्रिक भी हमको चेक करना पड़ेगा, तो चलिए सिमेट्रिक चेक करते हैं। दूसरा, सिमेट्रिक के लिए क्या कहानी बनता है। सिमेट्रिक का कहानी है, अगर ऐसा है, इफ एक्स वाई रिलेशन में है, एक्स वाई रिलेशन में है, तो वाई एक्स भी रिलेशन में है, तो हम लोग बोलते हैं क्या है, सिमेट्रिक है। तो या इसी को ऐसे इंप्लाइज है, वाई एक्स बिलोंग्स टू क्या, रिलेशन, तो क्या होता है, देन रिफ्लेक्सिव हो जाता है, सॉरी सिमेट्रिक हो जाता है। तो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो ये सिमेट्रिक का कहानी है। तो चलिए इस कहानी को अप्लाई किया जाए, तो देखते हैं इस कहानी को कहाँ करेंगे, यहां कर लेते हैं। चलिए, अगर इफ एक्स वाई लेके चलते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स फ्रॉम क्या, रिलेशन, इसका मतलब हो गया ये वाला, कोई भी अगर रिलेशन में एलिमेंट है तो ये इंप्लाई करता है, या ऐसा है तो वो एक्स वाई रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो इससे बनेगा x माइनस 3 ऑफ वाई, और क्या x और माइनस ऑफ क्या y, और क्या x प्लस क्या y, और इक्वल टू क्या 0। अब ध्यान दीजिए, अगर ऐसा है तो हमको क्या लाना है, ऐसा होगा कि नहीं होगा, यही चेक करना है। ये इसको इंप्लाई करता है कि नहीं करता है, यही हमको चेक करना है। तो बहुत बार ऐसे नहीं पता चलता है, तो उल्टा चलिए मतलब इसी को लिख लीजिए और बैक जाइए और देखिए कि वो इंप्लाई कर रहा है कि नहीं। तो बैक चलते हैं, ज्यादा आसान होता है बहुत बार सोचना है। तो इसको लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होगा, वाई एक्स बिलोंग्स टू क्या, आर। और अगर ये रिलेशन में होगा तो यहां जहां इसमें x है वहां पर y रखना होगा, इसमें जहां y है वहां पर क्या x रखना होगा, मतलब उलटना पड़ेगा। तो उलट के लिख दीजिए। तो ये ऐसा अगर होगा तो ऐसा होना चाहिए, y माइनस ऑफ क्या 3 ऑफ x, और देखिए यहां पर y माइनस ऑफ क्या x, और यहां पर क्या
वाई एंड प्लस क्या एक्स इज इक्वल टू क्या 0। अब ये देखना यही है कि ये इसको इंप्लाइज करेगा कि नहीं करेगा। मतलब ये हमेशा ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो ये तो इंप्लाइज कर ही रहा है इतना, इसी से आया है या इससे आया है, इसी को देखना है। अब देखिएगा यहां पर ये दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, सेम। तो x प्लस वाई 0 या y प्लस एक्स 0, बात एक ही है। ये वाला भी क्या है, सेम है, नहीं है, माइनस का खाली अंतर है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा। लेकिन ये वाला सेम है क्या, नहीं। ये अगर 0 होगा या नहीं होगा तो ये वाला से उसको कोई मतलब नहीं है। ये सेम नहीं है, ये सेम सेम है, ये भी सेम है, माइनस कॉमन ले तो ये भी सेम हो जाएगा, लेकिन ये सेम नहीं है, इसलिए ये इसको इंप्लाई नहीं करता है। मतलब दिस डज नॉट इंप्लाई दिस, मतलब ये हो गया कि ये इसको इंप्लाई नहीं करता है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि नॉट सिमेट्रिक। देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं है तो अब आइए तो देखिए, तो इक्विवेलेंस रिलेशन गायब हो गया। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, और रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ये भी गायब हो गया। तो क्या बचा, बी होगा, रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। उसमें अब ट्रांजिटिव भी चेक करने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में ऐसा ही करना है, लेकिन हम ट्रांजिटिव भी चेक करके दिखाएंगे, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा ही करना है। बात क्लियर हो गया? तो ए आंसर तो इसी दो से ही हम लोग को पता चल गया, सीधा हम आंसर लिख देंगे, आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अब ट्रांजिटिव भी हम चेक करते हैं। चलिए ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए उसको देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव की कहानी क्या है, चलिए देखते हैं। अगर ऐसा है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स इन रिलेशन एंड y ऑफ z बिलोंग्स टू क्या, रिलेशन, मतलब ये दोनों सेम सेम वाला अगर है, ये दोनों सेम सेम वाला है, तो किसी दो अगर ऑर्डर्ड पेयर है उसमें, उसका एक का सेकेंड दूसरे के फर्स्ट से मिल रहा है, तो इसको हटाने के बाद क्या बच रहा है, एक्स जेड। ये इंप्लाई करता है, मीन्स ये भी रहना चाहिए, एक्स जेड बिलोंग्स फ्रॉम क्या, रिलेशन, देन आर क्या होता है, या सीधा ले देते हैं ट्रांजिटिव, वो क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो ट्रांजिटिव का एक कहानी है, ट्रांजिटिव का एक कहानी। चलिए इसमें अप्लाई करते हैं। अब हम क्या लेते हैं, अगर ऐसा ले लीजिए, एक्स वाई बिलोंग्स इन रिलेशन एंड एक और मिलता हुआ वाई जेड, इसका सेकेंड फर्स्ट से मिलता हुआ वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। अब ए एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन है कि नहीं है चेक करते हैं। तो चलिए, तो इससे क्या बनेगा, यहां कहानी ऐसा था, अगर एक्स वाई रिलेशन में है तो ऐसा था, x माइनस 3y, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। तो चलिए तो देखते हैं, इसमें ऐसा होगा तो x माइनस 3 ऑफ वाई एंड x माइनस ऑफ वाई एंड क्या x प्लस ऑफ क्या y इज इक्वल टू क्या, 0। और इससे क्या कहानी बनेगा, बस इसमें का x को y से रिप्लेस कर देना है और इसमें का y को z से रिप्लेस कर देना। तो क्या बनेगा कहानी, y माइनस जेड और सॉरी y माइनस 3z और क्या बनेगा जी, y माइनस ऑफ कितना, x z, y माइनस जेड और y प्लस क्या z और इक्वल टू क्या, 0। अब देखिएगा हमको लाना क्या है, हमको आना चाहिए, इंप्लाई करना चाहिए ऐसा, तो उल्टा चलिए। अगर एक बार नहीं सोच पाते हैं, उल्टा चलिए, वो बहुत बार आसान होता है सोचना। तो हमको ये इतना इंप्लाई कर देना चाहिए, अगर करेगा तो रिफ्लेक्स सॉरी ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए उल्टा चलते हैं, एक्स जेड लिख देते हैं, एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। एक कब आएगा, जब यहां पर x y को z से रिप्लेस कर दीजिए, तो ऐसा होना चाहिए x माइनस ऑफ जेड 3 माइनस जेड, 3 माइनस जेड और x माइनस ऑफ जेड और क्या x एंड प्लस ऑफ जेड इक्वल टू 0। अब सोचना यही है कि क्या इस दोनों से का यूज करके ऐसा आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बोलिए बोलिए, क्या ये इसको इंप्लाइज करेगा, नहीं करेगा, या कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बोलिए जल्दी से।
ए अब देखिए यहां पर ये तो ए वाला अलग चीज है, ये अलग चीज है। ए वाला x माइनस जेड कभी इस दोनों का यूज करके कभी कर नहीं सकते, लिख नहीं सकते। ये दो, ये अगर एक रहता, एक खाली x माइनस वाई हो तब हो भी सकता, सम कर देते तो आ जाता। लेकिन अब सम उम करके कुछ भी करके हम इसको इस दोनों से ए इंप्लाइज करता हुआ नहीं ला सकते हैं। मतलब ए इसको इंप्लाइज नहीं करता है, मतलब ए इसको इंप्लाई नहीं कर रहा है। यहां से ए इंप्लाई कर रहा है, इस बीच में ए इसको इंप्लाई नहीं कर रहा है, इसलिए ए इसको इंप्लाई नहीं कर रहा है। देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन एग्जामिनेशन में चालाकी अपनाना है, बता रहे हैं ना कैसे, ये तो सिखाना है हमको, तो ये भी बता दिए। लेकिन एग्जामिनेशन में इसको बिना बनाए हुए आंसर आ गया था। एक चेक करिएगा, उसके बाद ऑप्शन चेक करिएगा। ओके है, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त आईआईटी मेंस अगस्त 2021 में आया हुआ। सोचिए सोचिए क्या है, देखिए एक मिनट। नंबर 13 में क्या है, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। फॉर द रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर में रिलेशन डिफाइंड है, और आर इसमें से अब कौन कौन, सबको एक एक करके चेक करना है। तो अब तीनों टाइप के रिलेशन तो हम लोग देख चुके हैं, तो आइए देखते हैं। ये इसमें कह रहा है ये अब तीनों सबको ऑप्शन बाई चेक करना होगा। ये नाइदर ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक, तो इसमें हमको ट्रांजिटिव और केवल सिमेट्रिक देखना है, रिफ्लेक्सिव देखने का जरूरत नहीं है। तो देख लेते हैं, चलिए देखते हैं, ए को देखते हैं, कोई भी एक देख लीजिए। यहां पर सिमेट्रिक देखने की जरूरत नहीं, नाइदर ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक है, तो चेक करिए। एक्स वाई बिलोंग्स फ्रॉम क्या आर, इसका मतलब होगा क्या, अगर रिलेशन में बिलोंग करता है तो ऐसा होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ वाई इज लाइज बिटवीन 0 टू क्या 1। अब बताए थे उल्टा सोचिएगा, तो देखिएगा यहां पर वाई एक्स बिलोंग्स फ्रॉम क्या रिलेशन, ए अगर रिलेशन में होगा तो ये कब होगा, देखिएगा जब वाई का मॉडुलस माइनस ऑफ एक्स का मॉडुलस 1 से छोटा और क्या 0 से बड़ा या बराबर। अब ये बताइए ये इसको इंप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, और बड़ा लिख दे, छोटा हो गया। चलिए यहां पे चलते हैं, ये वाला हमको यही करना है, वाई एक्स बिलोंग्स फ्रॉम रिलेशन। तो देखिए तो ए कैसे आएगा, यहां से आएगा, वाई का मॉडुलस माइनस एक्स का मॉडुलस लाइज बिटवीन 0 से क्या 1 तक, इक्वालिटी यहां नहीं है। अब ए इसको इंप्लाइज करेगा कि नहीं, इसमें माइनस अगर कॉमन लीजिएगा, माइनस मल्टीप्लाई करिएगा, माइनस मल्टीप्लाई करिएगा तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ए माइनस मल्टीप्लाई करने से y का मॉडुलस माइनस एक्स का मॉडुलस लाइज बिटवीन -1 टू, तो ये वाला इसको इंप्लाई नहीं कर रहा है। तो y का मॉडुलस माइनस एक्स का मॉडुलस -1 से 0 के बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में नहीं लाई करेगा, मतलब ये इसको इंप्लाई नहीं कर रहा है। देयरफॉर मतलब नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। तो ये तो सही है कि सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव भी चेक करना पड़ेगा। सेम तरह से ट्रांजिटिव चेक कर लीजिए, ट्रांजिटिव चेक कर लीजिए। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करिएगा, एक्स वाई बिलोंग्स फ्रॉम क्या रिलेशन एंड क्या वाई जेड बिलोंग्स फ्रॉम क्या रिलेशन, बिलोंग्स फ्रॉम रिलेशन। देखिए क्या बनता है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, इससे लिखेंगे तो मॉडुलस यहां से आप लिखेंगे तो x माइनस वाई का मॉडुलस लाई करेगा किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में, और इसका मतलब हो जाएगा y का मॉडुलस माइनस एक्स का मॉडुलस लाई करेगा किसके बीच में, 0 से 1 तक। इस दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड करिए, दो इनइक्वालिटी है, दोनों को ऐड करिए तो y का मॉडुलस y कैंसिल हो जाएगा, x का मॉडुलस माइनस क्या z का मॉडुलस लाई करेगा किसके बीच में, 0 से क्या 2 के बीच में। 0 पर इक्वालिटी नहीं है, 0 पर इक्वालिटी नहीं है। तो क्या किए हैं, दोनों इनइक्वालिटी को ऐड कर दिए, दोनों तो 0 + 0 0 हो गया, इसको जोड़िएगा तो x माइनस में, तो 0 से 2 के बीच में है,
लेकिन इसके बीच में 0 से 1 में होगा तब होगा, मतलब ए दिस डज नॉट इम्प्लाइज एक्स वाई एक्स ऑफ जेड बिलोंग्स फ्रॉम क्या रिलेशन, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये सही है, ये दिया गया स्टेटमेंट क्या है, सही है। आपको निकालना क्या है, कौन करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट वाला को निकालना है, मतलब ए ऑप्शन सही नहीं है, इनकरेक्ट जो है वो बताना है, तो ये आंसर सही नहीं है। इस पर आते हैं सेम तरह से, देखिए अब ए हो गया, तो इसमें देखिएगा सी इसी टाइप का, इसको भी देखते चलिए, सेम तरह से है, बस केवल 1 से छोटा है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव तो है और सिमेट्रिक नहीं होगा, सेम तरह से आप कह सकते हैं, सिमेट्रिक नहीं होगा सेम तरह से, तो ए वाला रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देखिए 0 0 अगर रिफ्लेक्सिव करिएगा तो ए हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों चला गया। ये सेम टू सेम है, उसी टाइप का है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्यों रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स बिलोंग्स टू, देखिए एक्स एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन लेंगे तो क्या बनेगा ये वाला, यहां से इसको देखिएगा, 0 एक्स का मॉडुलस माइनस क्या एक्स का मॉडुलस लेस और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और इसका मतलब 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। ये ट्रू है कि नहीं है, ये ट्रू है, ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या, किसमें है रिलेशन, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर में, रियल नंबर का सारे वैल्यू के लिए सही है, इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, सेम तरह से सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ये भी नहीं है, जो सही नहीं है वो बताना है, इनकरेक्ट, तो ये तो करेक्ट हो गया, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों सेम टाइप का है, बस यहां पर ग्रेटर देन 0 नहीं लगा हुआ है, तो अब चेक कर लीजिए, इसको चेक करते हैं, बी को चेक करते हैं क्या है, देखिए इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं, अब बी को देखते हैं, बी को देखिए, बी को देखिए क्या है, बी में क्या क्या है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सेम तरह से बोला जा रहा है, तो चलिए सिमेट्रिक देखते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स फ्रॉम रिलेशन इंप्लाइज दैट, क्या बनेगा यहां से, x माइनस वाई का मॉडुलस लाइज बिटवीन, 0 नहीं है यहां भी, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। अब देखिएगा हमको क्या चाहिए, वाई एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, तो सिमेट्रिक हो जाएगा, तो देखिए यहां से इसको लिख सकते हैं कि माइनस कॉमन लीजिएगा, तो ये वाला y माइनस एक्स का मॉडुलस, ये वाला 0 से लेके कहां तक 1 तक, अब माइनस का मॉडुलस प्लस हो जाता है, तो ये वाला y माइनस एक्स का क्या मॉडुलस लाइज बिटवीन 0 to 1 और 0 to 1, 0 to 1, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए वाई एक्स बिलोंग्स फ्रॉम क्या रिलेशन, तो रिलेशन में होगा, x माइनस वाई का मॉडुलस अगर इसके बीच में है तो एक्स वाई रिलेशन में है, तो y माइनस एक्स का मॉडुलस अगर 0 से 1 में है तो वाई एक्स क्या होगा, रिलेशन में होगा, देयरफॉर सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक हो गया, देयरफॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक तो है, कर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव भी चेक कर लीजिए, ट्रांजिटिव भी चेक कर लीजिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या करिएगा, सेम तरह से x माइनस वाई का, x माइनस वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, और क्या y जेड बिलोंग्स फ्रॉम रिलेशन, चलिए इसको देखा जाए, इसका मतलब क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब x माइनस वाई का मॉडुलस लाई करेगा किसके बीच में, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 के बीच में, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, y माइनस जेड का मॉडुलस लाइज बिटवीन 0 से कहां तक 1 तक, ऐसा हो गया। अब हमको ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होगा तो ऐसा होगा, ए वाला होना चाहिए, ए खत्म होना चाहिए, ए वाला खत्म होना चाहिए, तो एक्स जेड क्या होना चाहिए, एक्स जेड बिलोंग्स फ्रॉम क्या रिलेशन। अब देखना यही है, इसका उल्टा सोचिए कि ए वाला एक्स माइनस ऑफ जेड का मॉडुलस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ये इसको इंप्लाई करेगा कि नहीं करेगा,
इस दोनों से ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अगर मॉडुलस नहीं भी रहता तब हम लोग सम करते, तब भी क्या आता? 2 आ जाता है यहां। ये तो यहां पर क्या है, आपका मॉडुलस है, ऐसे भी मॉडुलस के साथ हम लोग ऐड करके ऐसा नहीं ला सकते हैं। तो एक इसको इसको इंप्लाइज नहीं कर रहा है, मतलब ये इसको इंप्लाइज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो यहां पर आपका क्या हो गया, यही आपका एक, लेकिन कह रहा है यहां पर कौन सा बी में, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो ये दिया गया स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए तो हम लोग चेक करिए लिए थे, नहीं होगा। ए भी नहीं, ये भी चेक्ड हो गया एक तरफ से, रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई करेगा। देखिए एक्स एक्स रखिएगा तो एक्स माइनस एक्स जीरो, जीरो हमेशा 1 से छोटा होता है, तो रिफ्लेक्सिव है। असिमेट्रिक तो चेक किया हुआ है ही, यही है बस। जीरो से यहां पर जीरो पर इक्वालिटी नहीं होगा, जीरो पर इक्वालिटी नहीं होगा। तो यहां से क्या हो गया, ए भी आपका नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी अब बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से आपको करना है। तो आज के लिए यही रहा, ठीक है, चाहिए।